जय जय श्री राधे। सभी वैष्णव जन को सादर निवेदन। इस समय हम आपको श्री विष्णु सहस्त्रनाम गीता प्रेस से प्रकाशित पुस्तक से, जो कि संसार में सबसे प्रामाणिक पुस्तक मानी गई है, फलश्रुति का वर्णन कर रहे हैं। प्रायः श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने वाले सभी श्रद्धालुजन इस फलश्रुति को संस्कृत में पढ़ते हैं, हिंदी अर्थ भी पढ़ते होंगे, किंतु सरल शब्दों में उनके गूढ़ रहस्य एवं भावार्थ को आप तक पहुंचा रहा हूं। पीछे के कई श्लोक हमने आपको बताए थे। अब आप आज के प्रसंग को सुने। रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बंधनात् भयान मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः। रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बंधनात् भयान मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः। रोगातुर पुरुष रोग से छूट जाता है। बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि किसी भी रोग से पीड़ित पुरुष, पुरुष का अर्थ यहाँ स्त्री पुरुष सभी से है, मनुष्य से है, किसी भी रोग से पीड़ित पुरुष रोग से छूट जाता है। कन्फर्म गारंटी दी गई है, ये आप पढ़ सकते हैं। रोगार्तो मुच्यते रोगात्। इसलिए यदि आप किसी भी रोग से पीड़ित हैं तो जो उसके इलाज के उपाय हैं, डॉक्टर, वैद्य, हॉस्पिटल, इन सब में अपना पूरा प्रयास करें, लेकिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी अवश्य करते रहें, क्योंकि आपको प्रारब्ध को, आपके द्वारा किए गए प्रारब्ध को मिटाने की शक्ति श्री विष्णु सहस्त्रनाम रखता है। तो निश्चित रूप से आपके किसी भी असाध्य रोग को दूर करने में ये सहायक होगा, किंतु इसके लिए निरंतरता और समय की आवश्यकता होगी। ये मंत्र, ये दिव्य नाम, इनके प्रभाव धीरे धीरे प्रभाव आपको प्रभावित करते हैं। इसलिए जो मनुष्य श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं और यदि वो किसी असाध्य रोग से पीड़ित हैं तो विश्वास करें, धीरे धीरे उनको रोग से पूर्ण मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि साफ साफ शास्त्रों में लिखा है। महाभारत को पंचम वेद कहा गया है और ये महाभारत के अनुशासन पर्व का श्लोक हम आपको बता रहे हैं। बंधन में पड़ा हुआ पुरुष बंधन से छूट जाता है। यहाँ बंधन में पड़ा हुआ पुरुष अर्थात यहाँ जो आशय है वो कलयुग में जेल से है। कारागार में यदि कोई व्यक्ति बहुत दिनों से, आपके सगे संबंधी या स्वयं आप, कोई भी यदि कारागार में पड़ा है तो उसके कल्याण के लिए उनके प्रियजनों को श्री विष्णु सहस्त्रनाम पाठ कराना चाहिए। धीरे धीरे वो उस कैद से छूट जाएंगे। भयभीत भय से छूट जाता है। भयान मुच्चेत, भयान मुच्चेत भीतस्तु। भयभीत भय से छूट जाता है, क्या अर्थ है कि आपके समाज में या आप व्यवसाय में, नौकरी में, आपके किसी भी क्षेत्र में यदि आपको किसी से किसी प्रकार का भय है
क्योंकि ये भय बहुत खतरनाक होता है। इसकी चिंता में व्यक्ति धीरे धीरे टूट जाता है। तो वो भय आपका श्री विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से छूट जाएगा और निर्भय होकर जीवन जिएंगे। और आपत्ति में पड़ा हुआ आपत्ति से छूट जाता है। मुच्चेतापन्न आपदः। घोर संकट यदि आपके ऊपर आया हो, आप देखते होंगे आपके संपर्क में आपके रिश्तेदार, मित्र, जान पहचान के लोग या स्वयं आप किसी बड़ी आपत्ति में पड़े हैं। आपत्तियां कई प्रकार की होती हैं। अब किसी एक आपत्ति को बता करके मैं आपत्ति के क्रम को छोटा नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान की कृपा से मेरे ऊपर कोई आपत्ति आई नहीं है, क्योंकि श्री विष्णु सहस्त्र नाम की सेना मेरी रक्षा करती रहती है। इसलिए आपत्तियों से मैं बहुत अधिक परिचित नहीं हूँ, लेकिन समाज में मैं देखता रहता हूँ कई प्रकार की आपत्तियों से लोग परेशान रहते हैं। जैसे पूरे परिवार के ऊपर रोगों की ही आपत्ति आ गई, पूरा परिवार रोगी है। अचानक परिवार में किसी से झगड़ा लड़ाई हुई, आधा परिवार जेल में है, या व्यवसाय का ही संकट आ गया, बना बनाया पूरे परिवार का कारोबार अचानक ठप हो गया, लोग दरिद्रता अवस्था को प्राप्त हो गए। बढ़िया बढ़िया सबकी नौकरी लगी हुई, एक की छूटी, दो की छूटी, धीरे धीरे सब परेशान हो गए। तो इसलिए आपत्ति, या किसी अपने से बहुत बड़े बलशाली से बैर हो गया, पूरा परिवार डर रहा है, ये भी आपत्ति है। और भी तमाम प्रकार की आपत्तियां हैं। तो सभी प्रकार की आपत्तियों के छूट जाने की श्री विष्णु सहस्त्र नाम गारंटी लेता है। इसलिए निश्चिंत होकर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। रोगार्तो मुच्यते रोगात्, बद्धो मुच्येत बंधनात्, भयान मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः। ये भगवान के दिव्य 1000 नाम जो हम आपको प्रेरित करते रहते हैं श्री विष्णु सहस्त्र नाम के माध्यम से, नाम की बड़ी महिमा है। कुछ लोगों ने हमसे प्रश्न किया था कि यदि मैं विष्णु सहस्त्र नाम न पढ़कर केवल राम नाम जपूं तो कैसा रहेगा गुरुजी? तो हमने उनसे बताया कि राम नाम का फल बहुत बड़ा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में नाम महिमा के प्रकरण में लिखा है कि बंदऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानु भानु हिम कर को। अर्थात उन्होंने साफ साफ संदेश दिया था कि आप भगवान राम के नाम को की वंदना कीजिए, जो हेतु कृसानु भानु हिमकर को, जो अग्नि, भगवान सूर्य और चंद्रमा के कारण है। विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। ब्रह्मा जी, विधि मतलब ब्रह्मा जी, हरि मतलब भगवान विष्णु, हर अर्थात शंकर जी, विधि हरि हरमय वेद प्राण सो। ये भगवान का नाम ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी का स्वरूप है और वेदों का प्राण है। अगुण अनुपम गुण निधान सो, सारे गुणों की खान है। तो लोगों ने पूछा कि महाराज कौन कौन जपता है, आखिर भगवान का नाम जपता कौन कौन है? तो गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। उन्होंने कहा कि इस नाम को भगवान शंकर जपते रहते हैं। तो महाराज उनको क्या फल मिला? तो उनको फल मिला कि अपनी बसाई काशी में किसी का भी प्राण जाता है तो उसके कान में, चूंकि वो दिन भर भगवान का नाम जपते रहते हैं, तो कान में फूंक देते हैं तो उसको मुक्ति मिल जाती है। ये सुविधा केवल भगवान की बसाई हुई काशी में है। क्यों है? क्योंकि भगवान शंकर उसके कान में जीव के
महामंत्र, ये नाम दिव्य छोड़ देते हैं। और कोई नाम बताइए, गोस्वामी जी से पूछा गया तो उन्होंने बताया, महिमा जासु जान गन राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। इस नाम को गणेश जी जपते रहते हैं, तो महाराज उनको क्या फल मिला? अरे उनको इस दिव्य 1000 नाम की स्तुति करते करते फल यह मिला कि किसी भी मांगलिक कार्य में सबसे पहले प्रथम उनकी पूजा होती है। महाराज ये तो बहुत बड़े बड़े महापुरुष हैं, तो स्वयं भगवान के अवतार हैं शंकर जी, गणेश जी, ये तो जपते ही रहते होंगे। किसी चोर आदि का नाम लीजिए, चोर डाकू का, जो सुधर गया हो। तो गोस्वामी जी ने तीसरा नाम लिया, जान आदि कवि नाम प्रतापू, भयउ शुद्ध करी उल्टा जापू। वाल्मीकि जी डकैती डालते थे, शुद्ध रूप से डाकू थे, लेकिन अब सीधा नाम नहीं जप पाए, तो फिर उल्टा नाम जपने के लिए सप्तऋषियों ने कहा, तो उल्टा नाम जप जप कर आदि कवि कहलाए। फिर और कोई, तो पार्वती जी का नाम आया, साहस नाम सम सुनि शिववानी। पार्वती जी विष्णु सहस्त्र नाम का प्रतिदिन पाठ करती थी। भगवान को देर हो रही थी तो भगवान ने उनको उपदेश किया कि यदि सहस्त्र नाम किसी कारण से कार्य व्यस्तता में आप नहीं पढ़ पाती हैं तो राम नाम ले लीजिए, तो वह भी विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर ही है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। तो पार्वती जी भी श्री विष्णु सहस्त्र नाम का प्रतिदिन पाठ करती है। तो भैया श्री राम नाम की बड़ी महिमा है, और वो तो श्री राम नाम के साथ में दिव्य 1000 नाम भगवान के हैं। इसलिए ये नाम महिमा से पूरे वेद शास्त्र उपनिषद सब भरे पड़े हैं। और नाम जपने का सबसे सुंदर माध्यम श्री विष्णु सहस्त्र नाम इसलिए है कि इसको पढ़ते ही 15-20 मिनट में आप 1000 नाम जप लेते हैं। और यदि आप अलग से राम नाम जपते रहेंगे तो आपका मन नहीं लगेगा, धीरे धीरे आलस्य आ जाएगा। किंतु विष्णु सहस्त्र नाम एक ऐसा माध्यम है जिससे आप 1000 नाम जप लेंगे और फलश्रुति पढ़कर उसका लाभ प्राप्त करेंगे। इसलिए अधिक से अधिक श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए और अपने सोए भाग्य को प्रबल कीजिए, सारे प्रतिकूल ग्रहों को एक साथ अनुकूल कीजिए। जय श्री राधे।